नमस्ते जैन, कैसे आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से पिछले 1 से 1.5 सालों में बैंकों ने अपने जो क्रेडिट कार्ड्स हैं उनको डिवैल्यूएट करना स्टार्ट कर दिया है। व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड डिवैल्यूएशन ऑफ क्रेडिट कार्ड्स इन इंडिया। देखिए, जैसे कि आप लोग को पता है कि 2020 के बाद जो है बहुत सारे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आए, बहुत सारे मतलब यूट्यूब चैनल्स ग्रो कर रहे हैं, सब कुछ है। मैंने एक चीज़ देखी कि जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्होंने काम तो बहुत अच्छा करा कि उन्होंने मतलब लोगों को बताया कि एफडी की जगह म्यूचुअल फंड आपको करना चाहिए, या फिर इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करना है, इक्विटीज़ में आपको कैसे इन्वेस्ट करना है, सब कुछ उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से बताया। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स ने फिर क्रेडिट कार्ड्स के बारे में भी बताया कि आपको क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ थी। एंड उसमें वो लोग सब बहुत अच्छा तरीका बताते थे कि मिनिमम अमाउंट ड्यू कभी भी पे मत करो, हमेशा टोटल अमाउंट ड्यू आपको पे करना चाहिए। इसके अलावा आपको क्रेडिट कार्ड में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, सब कुछ है। तो ये सब चीज़ें हुई एंड कहीं ना कहीं उन्होंने अपने सब्सक्राइबर्स को, जो भी उनके फॉलोअर्स थे, उनको इनकरेज करा कि भाई क्रेडिट कार्ड जो है अगर अच्छी तरीके से यूज़ किया जाए तो आप काफ़ी उससे फ़ायदे कमा सकते हो, आपको बहुत सारे रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो सारी चीज़ें हैं। एंड क्योंकि मैं खुद भी एक क्रेडिट कार्ड यूज़र हूँ तो आई कैन अंडरस्टैंड कि भाई रिवॉर्ड्स वगैरह होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप उसको अच्छी तरीके से यूज़ करो तो आपको काफ़ी फ़ायदे हो सकते हैं। दूसरी तरफ एक चीज़ और हुई कि जब से रुपे कार्ड आया है इंडिया का, वीज़ा मास्टर कार्ड की नींद उड़ गई। एंड वीज़ा मास्टर कार्ड ने, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे 2016 to 20 के बीच में, तब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से भी शिकायत करी थी कि भाई आप इंडिया को कहो रुपे को प्रमोट ना करें, क्योंकि रुपे एक ऐसा नेटवर्क है जो कि कमीशन चार्ज नहीं करता है, जो एक होता है ना मर्चेंट फीस जो होती है उसको चार्ज नहीं करता है। तो कहीं ना कहीं वीज़ा और मास्टर कार्ड का जो है बिजनेस अफेक्ट हो रहा था। तो फिर बैंकों ने एंड वीज़ा एंड मास्टर कार्ड ने सबने मिलकर यही चीज़ सोची कि हम लोग जो है वीज़ा एंड मास्टर कार्ड पावर्ड क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बनाएंगे एंड हम इतने बेनिफिट्स देंगे रुपे वेरिएंट के कंपैरिजन में कि लोग जो है रुपे वेरिएंट की जगह वीज़ा एंड मास्टर कार्ड के ही कार्ड्स को ज़्यादा प्रेफर करें। आज की डेट में आप देख लीजिए जितने भी फेमस कार्ड्स हैं, चाहे HDFC का इन्फिनिया हो, ICICI का एमरल्ड हो, या एक्सिस का एटलस हो, या आपका ये अमेरिकन एक्सप्रेस के जो कार्ड्स हैं, वो तो खैर अमेरिकन एक्सप्रेस के उस पर होते हैं, नेटवर्क पे होते हैं। ज़्यादातर जो बड़े बड़े कार्ड्स हैं, जो अच्छे अच्छे कार्ड्स हैं बैंकों के, सब वीज़ा या मास्टर कार्ड पे ही होते हैं। रुपे वेरिएंट पे कुछ कुछ कार्ड्स होते हैं, ज़्यादातर या तो कैशबैक वाले कार्ड्स हो जाएंगे या फिर कुछ को ब्रांडेड कार्ड्स हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल टाटा न्यू इन्फिनिटी है, वो रुपे वेरिएंट पे आपको मिल जाएगा, या उसके अलावा कीवी का क्रेडिट कार्ड आता है वो रुपे पे मिल जाएगा। ये जो एंट्री लेवल कार्ड्स होते हैं, जैसे HDFC ने भी एक पिक्सल कार्ड लॉन्च करा है, वो रुपे पे मिल जाएगा। एंड रुपे जो है UPI से भी लिंक हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, जो ये वीज़ा और मास्टर कार्ड है, इन लोगों ने सारे बैंकों के साथ मिलकर ये चीज़ प्लान करी कि भाई हमें जितना हो सके हमें लोगों को रुपे क्रेडिट कार्ड से दूर भगाना है। एंड इसलिए उन लोगों ने भी ये चीज़ सोची कि बैंकों के साथ मिलकर कि बैंकों का भी फ़ायदा, उनका भी फ़ायदा, तो हमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स देने हैं। अब क्योंकि इतने बेनिफिट्स मिल रहे थे तो लोगों ने भी ये चीज़ सोची कि ठीक है, अगर हमें बेनिफिट्स मिले तो हम वीज़ा मास्टर कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं। तो जब वो वीज़ा मास्टर कार्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दिया उन लोगों ने, तो उन्होंने इतने बेनिफिट्स देने स्टार्ट कर दिए बैंकों ने भी और वीज़ा मास्टर कार्ड ने, कि फिर उसके बाद फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने ये भी सिखा दिया कि कैसे आपको बेनिफिट्स लेने, कैसे रिवॉर्ड्स लेने। अब वो बेनिफिट्स रिवॉर्ड्स लोगों ने इतना ज़्यादा लेना स्टार्ट कर दिया कि अब बैंकों का नुकसान होना स्टार्ट हो गया। तो इस वजह से बैंकों ने कहा कि नहीं, अब हम लोग को थोड़ा सा डिवैल्यू करने की ज़रूरत है। पिछले कुछ सालों में बहुत सारे बैंकों के कार्ड्स जो है डिवैल्यू हुए हैं। उसमें से 2 एग्जांपल्स अगर मैं आपको दूं तो SBI का कैशबैक कार्ड, जिसमें 1 लाख तक स्पेंड में आपको 5% कैशबैक मिलता है। आज से 1 या 2 साल पहले जब ये कार्ड लॉन्च हुआ था तब इसमें ये लिमिट 2 लाख की थी, यानी आप 10,000 का कैशबैक ले सकते हो पर मंथ। इसके अलावा एक्सिस बैंक का मैग्नस कार्ड था जिसपे बहुत सारे बेनिफिट्स थे एंड बहुत सारे लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, बट अनफॉर्चुनेटली उसको भी डिवैल्यू अप कर दिया गया है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको दे सकता हूँ। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स और वीज़ा मास्टर कार्ड ने रिवॉर्ड्स वगैरह देने स्टार्ट करे, एंड उसके बाद जो ये सब रिवॉर्ड्स लोगों ने ज़्यादा लेने स्टार्ट करे, फिर ये बैंकों को नुकसान होना स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से अब डिवैल्यूएशन हुआ है। तो अब तो मैंने आपको ये बताया कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने कैसे क्रेडिट कार्ड को प्रमोट करा एंड वीज़ा एंड मास्टर कार्ड ने भी कैसे प्रमोट करा। अब आते हैं वो रीजंस जिसकी वजह से डिवैल्यूएशन फोर्स किया गया। पहला रीज़न तो यही है कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने एक एक ट्रिक समझा दी कि आपको क्या चीज़ कैसे करनी है, क्या चीज़ कैसे नहीं करनी है। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर कोई कार्ड है जो कि पेंटालून्स पे आपको डायरेक्ट स्वाइप करने पे बेनिफिट्स नहीं दे रहा है, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि भाई आप पहले उस कार्ड के गिफ्ट प्लेटफॉर्म पे जाओ या कहीं पे जाओ, वहाँ पे जो है उसका गिफ्ट कार्ड खरीद लीजिए एंड फिर उसके बाद गिफ्ट कार्ड से पेमेंट करिए तो आपको ज़्यादा कैश पॉइंट्स वगैरह मिलेंगे। कुछ लोगों ने कहा कि भाई यूटिलिटीज़ पे जो है क्रेडिट कार्ड्स
वगैरह नहीं बेनिफिट्स देते हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, आपका क्रेडिट कार्ड जो है अमेज़ॉन पे का वाउचर तो दे ही सकता है, गिफ्ट कार्ड खरीद लो अमेज़ॉन पे का और उसको जो है अमेज़ॉन में डाल दो, अमेज़ॉन पे वॉलेट में आपके पैसे आ गए, उससे यूटिलिटी बिल पेमेंट्स वगैरह कर लो। तो ऐसे करके बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स थी जो कि फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने बताई। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर डेडिकेटेड चैनल्स बहुत सारे बन गए हैं यूट्यूब पे, जिसमें आपको एक एक क्रेडिट कार्ड का कंपैरिजन तो बताया ही जाता है। इसके अलावा ट्रिक्स बताई जाती हैं कि आप कैसे कैसे क्रेडिट कार्ड्स को यूज़ कर सकते हो अपने बेनिफिट के लिए। अब ये जो राइज ऑफ फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स था, ये सबसे बड़ा रीज़न था जिसकी वजह से लोगों को समझ में आ गया कि क्रेडिट कार्ड से हम कैसे फ़ायदा उठाएं, एंड उन्होंने जो है क्रेडिट कार्ड से पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से बैंकों को नुकसान हो रहा था। दूसरा रीज़न ये है इंक्रीज इन फाइनेंशियल लिटरेसी ऑफ पीपल। देखिए, आज से 15-20 साल पहले क्या होता था ना कि लोगों की फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम होती थी। आज की डेट में थैंक्स टू फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स उनकी लिटरेसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। बात केवल एक ये नहीं होती कि आपको फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स ने क्रेडिट कार्ड्स के बारे में बता दिया या आपको सोशल मीडिया पे पता लग गया है कि कैसे बेनिफिट उठाने, क्या है क्या नहीं है। बात एक ये भी होती है कि आज की डेट में ना ये जनरल डिस्कशंस हो गए हैं कि कैसे हमें क्रेडिट कार्ड के बिल टाइम पे करना चाहिए, कैसे हमें डेट कम लेना चाहिए, कैसे हमें लोन्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, कम करना चाहिए, या फिर हमें लोन्स कैसे जुडिशियसली पे बैक करनी चाहिए, क्या है क्या नहीं है। ये सब चीज़ें भी आज की डेट में सोसाइटी में डिस्कस होती हैं। तो इस वजह से क्या हो गया कि आज सोसाइटी ऐसी हो गई है कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट होना एक बहुत शर्म की बात मानी जाती है। एंड जब शर्म की बात मानी जाती है तो लोग अब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं कि हमें अपना सिविल स्कोर अच्छा रखना है, हमें सारे ड्यूज़ टाइम पे करने हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था, जब फाइनेंशियल लिटरेसी कम होती थी ना, तो बहुत सारे लोग जो है डिफ़ॉल्ट कर जाते थे या मिनिमम अमाउंट ड्यू पे कर दिया, ये सोच के कि भैया क्रेडिट कार्ड तो बंद होगा नहीं, एंड उस पर इंटरेस्ट लगे जा रहे 30 से 40%। तो ये सारी चीज़ें जब होती थी ना, तो बैंकों को ज़्यादा फ़ायदा होता था, बैंक ज़्यादा कमाते थे। आज की डेट में क्या है, जो लोग क्रेडिट कार्ड पे डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं ना, वो बहुत धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि ज़ीरो हो गए, ज़ीरो तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि अगर ज़ीरो हो गए तो बैंक क्रेडिट कार्ड ही बनाना बंद कर देगा। बट ओवरऑल देखा जाए तो ये भी एक रीज़न है डिवैल्यूएशन का कि जो एक डिफ़ॉल्ट के थ्रू जो बैंकों को चार्जेस मिल रहे थे या जो पेनल्टीज़ मिल रही थी या फिर जो इंटरेस्ट मिल रहा था, वो उनको मिलना अब कम हो चुका है। इसलिए आप देखोगे कि फॉरेक्स मार्कअप चार्जेस बढ़ा देते हैं, या फिर जैसे आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को वो कर रहे हो, रिडीम कर रहे हो, तो उसमें भी 99+ GST लगा दिए चार्जेस। या फिर जैसे कुछ कार्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे उन्होंने रिवॉर्ड पॉइंट्स को ही मतलब रिडीम करने का प्रोसेस बहुत ज़्यादा वो कर दिया है, टीडीएस। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सिस का एटलस क्रेडिट कार्ड है, उसमें क्या है, जो रिवॉर्ड पॉइंट्स तो आप अच्छे कमाओगे, बट उसको रिडीम करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा टीडियस है। एंड बहुत सारे लोगों ने मेरे को शिकायत करी है जो कि एक्सिस बैंक का एटलस कार्ड यूज़ करते हैं कि रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करवाना वो बहुत टाइम ले जाता है एक्सिस बैंक वाले इस एटलस वाले कार्ड में। तो कहीं ना कहीं देखिए, ये भी कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से बैंकों ने कार्ड्स को डिवैल्यूएट करने की कोशिश करी है। थर्ड एंड फाइनल रीज़न जो मेरे को लगता है वो ये हो सकता है बैंकों का डिवैल्यूएट करने का, कि बैंकों ने सब चीज़ों के लिए अलग अलग कार्ड्स बना दिए हैं। अब बैंक खुद ये चाहते हैं कि आप 3 या 4 कार्ड्स लेके चलो। फॉर एग्जांपल अगर मैं HDFC की बात करूं, HDFC कहता है कि आप मेरा मिलेनियर क्रेडिट कार्ड लो, आपको 5% ऑफ मिलेगा, या आप स्विगी HDFC लो, उसमें भी आपको ऑफ मिलेगा। अब आपने वो ले लिया, बट फिर आपने देखा कि मेरे को एप्पल का एक फ़ोन खरीदना है, उस पर 10,000 रुपये डिस्काउंट मिल रहा है ऑन HDFC क्रेडिट कार्ड। बट द प्रॉब्लम है कि आपके पास स्विगी HDFC कार्ड है जो कि को ब्रांडेड है। ये सोचोगे कि भाई मेरे पास HDFC का कोई मतलब मेन कार्ड भी होना चाहिए, तो आप मिलेनिया लोगे या रिगालिया गोल्ड लोगे, या अगर आपका ITR बहुत अच्छा है तो हो सकता है DCB या फिर इन्फिनिया भी ले लो। तो इसलिए होगा क्या कि आप एक तो कार्ड रखोगे कैशबैक के लिए, एक रखोगे आप डिस्काउंट्स वगैरह के लिए। सिमिलरली SBI कैशबैक आप देखो, SBI कैशबैक जो है वो 5% ऑफ आपको देता है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आपके अमेजोन में कोई एक ऑफर चल रहा है कि SBI के कार्ड पे इतना डिस्काउंट, वो SBI कैशबैक पे अवेलेबल नहीं होता, उसके लिए आपको SBI का और कोई कार्ड चाहिए। इसके अलावा जैसे आप देखो टाटा न्यू इन्फिनिटी है, उसके अलग बेनिफिट्स हैं, स्विगी HDFC के अलग बेनिफिट्स हैं, फिर रुपे वेरिएंट का कार्ड चाहिए, उसके लिए अलग तरीके के कार्ड्स हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि बैंकों ने थोड़ा सा इस वजह से भी ये चीज़ें करनी स्टार्ट करी है कि हम अलग अलग कार्ड्स में अलग अलग बेनिफिट्स देंगे, एक ही कार्ड में सारे बेनिफिट्स हमें नहीं देने हैं। जैसे पहले क्या होता था, कुछ कार्ड्स ऐसे होते थे कि भाई ये कार्ड है, ये आप ले लो, इसमें लाउंज एक्सेस भी मिल रहा है, इसमें कैशबैक भी मिल रहा है, इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब क्या कर दिया, अब इन्होंने हर चीज़ के लिए अलग कार्ड कर दिया। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लीजिए आप नोएडा में रहते हैं एंड आपका रोज़ का दिल्ली आना जाना है ऑफिस का, 30 से 40 किलोमीटर आपकी गाड़ी चलती है, आप डाइनिंग के लिए भी जाते हैं, आप लाउंज एक्सेस भी लेते हैं, आप ट्रैवलिंग भी करते हैं, आप सारे काम करते हैं, बुक माई शो पे भी आप टिकट्स बुक करते हैं। आपको एक तो चाहिएगा फ्यूल का कार्ड,
तो उसके लिए आप इंडियन ऑयल, HPCL, जो भी आपका पेट्रोल पंप आपके रास्ते पे आता है, आप उससे रिलेटेड एक कार्ड लोगे। इसके बाद आपको टाटा नियो से, बिग बास्केट से चीज़ें मंगानी तो आप टाटा नियो का कार्ड लोगे। फिर आपको आपकी ट्रैवलिंग होती है तो आप हो सकता है MX का कार्ड लो, या फिर कोई इंडिगो का ब्रांडेड कार्ड लो, या विस्तारा का, एयर इंडिया का कार्ड लो, वो आप लोगे। या हो सकता है मेक माई ट्रिप ICC वाला आप लो। फिर आपको अमेज़ॉन से शॉपिंग करनी है तो हो सकता है आप अमेज़ॉन वाला कार्ड लो। फ्लिपकार्ट से करनी है, फ्लिपकार्ट वाला कार्ड लो, या फिर हो सकता है उसकी जगह SBI कैशबैक लो। तो हर एक यूसेज के लिए अलग अलग कार्ड्स बना दिए गए हैं। अब वो टाइम चला गया है जहाँ पे 1 या 2 कार्ड्स यूज़ होते थे, तो इसलिए भी मेरे को ऐसा लगता है कि अब आपको, ताकि बैंक ये चाहता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कार्ड्स लो, क्योंकि उसमें होता क्या है कि जब आपके 3 या 4 कार्ड्स हैं तो कभी ना कभी ऐसा हो सकता है ना कि आप कोई ना कोई कार्ड का पेमेंट आप डिफ़ॉल्ट कर जाओ या आप उसको मैनेज नहीं कर पाओ। तो बैंक जो है इसी उम्मीद में जीती है कि भाई आप कोई ना कोई कार्ड पे डिफ़ॉल्ट करोगे। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि देखिए अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स कितने अच्छे हैं, सालों तक डिवैल्यूएशन नहीं होता उसमें। ये बात बिल्कुल सही है। एंड अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड्स जो हैं वो एक स्टेटस सिंबल भी होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई आईफोन लेके चल रहा है तो वो एक स्टेटस सिंबल है। हालांकि अब तो उतना नहीं रहा, अब तो हर कोई आईफोन लेके घूम रहा है, बट अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड होना भी एक स्टेटस सिंबल होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बैंकों के तो कार्ड्स लिए ही MX के भी कार्ड्स रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि MX ज़्यादा तेज़ी से डिवैल्यू नहीं करता है। अब देखिए, ये तो कुछ रीज़न से डिवैल्यूएशन के, इसके अलावा कोई और रीज़न्स जो कि मैंने इस वीडियो में कवर नहीं करे हैं, आपको लगता है कि ये वाले भी रीज़न्स होने चाहिए थे, ऐसा कोई रीज़न आपके पास है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताना। क्रेडिट कार्ड्स आज की डेट पे इतनी तेज़ी से डिवैल्यू हो रहे हैं कि कभी कभी आदमी सोचता है कि आदमी को हर 5-6 महीने में क्रेडिट कार्ड बदलना पड़ेगा। क्योंकि मैं खुद ये चीज़ फेस कर रहा हूँ कि जो क्रेडिट कार्ड मैंने 6 महीना पहले लिया था उसमें अब जो है बेनिफिट्स थोड़े कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो अब मेरे को लग रहा है उसकी जगह मैं अपग्रेड कर लूँ या रिप्लेस कर लूँ या कुछ है। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें होगा क्या कि आप एक ही क्रेडिट कार्ड या एक ही बैंक पे आप स्टिक नहीं रहोगे, आप क्रेडिट कार्ड्स बदलते रहोगे। एंड हो सकता है आगे कुछ ऐसा भी हो कि बैंक जो है ना क्रेडिट कार्ड पर रिवॉर्ड ही देना बंद कर दें, एंड वो कहें कि भैया ये केवल आपके 40-50 दिन के क्रेडिट के लिए ही है, इसके अलावा हम आपको कोई रिवॉर्ड्स नहीं दे रहे हैं। हालांकि वो ऐसा कर नहीं सकते हैं, करेंगे तो उनके क्रेडिट कार्ड्स वगैरह बिकेंगे नहीं, उनकी कमाई नहीं। और कुछ आपको ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।